हेलो डियर गाइज, दिस इज एमडी मिराज। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि यूट्यूब के अंदर ये निश होता क्या है और आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना निश कैसे सेलेक्ट करना चाहिए और आपका निश क्या होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे इन सब के बारे में पूरे डिटेल्स में बात करने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये निश होता क्या है। तो निश दरअसल में अगर इसको सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं, जब भी YouTube पे आप चैनल क्रिएट करते हैं तो चैनल क्रिएट करने के बाद जब आप वीडियो को क्रिएट करते हैं यानी आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपका जो कंटेंट होगा वो किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का होना चाहिए, यानी किसी कैटेगरी के अंदर आपका एक अलग ही कंटेंट होना चाहिए, यानी कि अलग कैटेगरी आपका होना चाहिए। वही आपका निश कहलाता है। YouTube के अंदर बहुत सारे ऐसे कैटेगरी हैं जिसकी कैटेगरी के अंदर आपको एक अलग सब्जेक्ट के हिसाब से आपको YouTube पे काम करना होता है, वही आपका निश कहलाता है। तो जैसे कि मान लीजिए YouTube ने आपको 15 कैटेगरी दिया है, लेकिन 15 कैटेगरी के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के अंदर आप बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। और कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिस पे आप लॉन्ग टर्म तक काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपना चैनल स्टार्ट किया और वो एक एजुकेशन कैटेगरी से रिलेटेड है, लेकिन आप एजुकेशन में लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं, यानी लोगों को आप क्या एजुकेशन देना चाहते हैं। एजुकेशन में भी अलग अलग तरह के फील्ड होते हैं। जैसे कि एजुकेशन आप किसी स्कूल के माध्यम से दे सकते हैं, किसी कॉलेज के माध्यम से दे सकते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से भी आप किसी को एजुकेशन दे सकते हैं, या फिर जनरल नॉलेज के हिसाब से एजुकेशन दे सकते हैं। तो यानी एजुकेशन में भी कई अलग अलग कैटेगरी होते हैं। उसी हिसाब से यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे कैटेगरी है जिस कैटेगरी के अंदर आपको बहुत सारे सब कैटेगरी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उसी में से आपको अपना निश सेलेक्ट करना होता है जिस पे आप पार्टिकुलर एरिया के हिसाब से, पार्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से एक यूनिक कंटेंट क्रिएट करके लोगों तक अपना कंटेंट पहुंचा सकते हैं। और आपका यूनिक कंटेंट होना चाहिए ताकि लोग जब देखें तो आपको लोगों को पता चले कि आप अपने चैनल पे क्या प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोगों को अलग अलग कंटेंट तैयार करके अलग अलग कैटेगरी से वीडियो उठाकर आप लोगों को पहुंचाते हैं, यानी आप अलग अलग सब्जेक्ट पे वीडियो क्रिएट करते हैं और लोगों तक अपना यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, तो जब भी आपके चैनल पे कोई व्यूअर्स आएगा तो उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि आप क्या देना चाहते हैं और आप अपने चैनल पे क्या प्रोवाइड करते हैं और उसको क्या चाहिए। तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि आपके चैनल पे उसको क्या मिलता है, यानी आपका जो चैनल है वो किस कैटेगरी पे बेस्ड है और आपका निश के हिसाब से आप वीडियो नहीं बनाते हैं तो कोई भी आपके चैनल पे आएगा और चला जाएगा। आपका चैनल उसी तरह से आगे नहीं बढ़ पाएगा जिस तरह से बिना डिसाइड किए हुए चैनल आप क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए आपको चैनल बनाने से पहले आपको अपना एक निश सेलेक्ट करना होगा जिस निश पे आप अलग अलग सब्जेक्ट पे लॉन्ग टाइम तक वीडियो बना सकते हैं और उसमें आपका इंटरेस्ट और हुनर दोनों होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास इंटरेस्ट है और हुनर नहीं है और आप उस पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म तक आप नहीं चल सकते हैं। और मान लीजिए आपके पास हुनर है और इंटरेस्ट ही नहीं है तो उसमें भी आप लॉन्ग लास्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें आप माहिर हैं और आपका उसमें इंटरेस्ट भी है और आपको लगता है कि आप लंबे समय तक उस टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और लोगों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो लोग जब भी आपके चैनल पे आएंगे तो लोग ये देखकर समझ जाएंगे कि आप किस कंटेंट पे, आप किस कैटेगरी से आप वीडियो बनाते हैं और लोगों को आपका कंटेंट पसंद आएगा तो वो आपके सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आपके व्यूअर्स हो जाएंगे और लंबे समय तक आपका हर एक वीडियो को देखेंगे तो आपकी अच्छी खासी रीच हो जाएगी और आपका पहचान उस फील्ड से हो जाएगा। लोग जान पाएंगे कि आप किस कैटेगरी से रिलेटेड आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। आपने बहुत सारे चैनल ऐसे देखे होंगे जिसमें आपको अलग अलग कैटेगरी के चैनल मिलते होंगे, लेकिन उन सब पे आपको एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट जरूर मिलता है जिससे उसका पहचान होता है। तो आपको अपने यूट्यूब चैनल पे एक अलग पहचान बनाने की जरूरत होती है, तभी आप उस पर सक्सेस हो सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपका निश होना क्या चाहिए, यानी कि आपका निश क्या होना चाहिए, किस तरह से आप अपने निश को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पर आकर काम करना चाहते हैं और उनको शौक है कि यूट्यूब पर आकर कंटेंट क्रिएट करे और लोगों को अपना मैसेज दे और उसके साथ साथ अपना अर्निंग का सोर्स भी यूट्यूब को बनाना चाहते हैं।
माइंड में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो किस कैटेगरी पे, किस नीश के बेस पे वो अपना कंटेंट तैयार करे और लोगों तक पहुंचाए, वो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो उनको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि YouTube के तरफ से 15 ऐसे कैटेगरी होते हैं जो YouTube के तरफ से ऑलरेडी दिया गया है, और उन कैटेगरी के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट होता है जिस पे आप उस पे अलग अलग काम कर सकते हैं। यानी आप एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अपना निश सेलेक्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए आपने एक चैनल खोला और चैनल खोलने के बाद आपने एजुकेशन कैटेगरी को सेलेक्ट कर दिया, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि एजुकेशन में आप लोगों को कौन सा एजुकेशन देना चाहते हैं। तो वही आपका एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे कि आप लोगों तक पहुंचा सके और लोग ये जान पाएंगे कि आप एजुकेशन में कौन सा एजुकेशन लोगों को देना चाहते हैं। तो यही आपका निश होना चाहिए। आपको एक और बात ध्यान में रखना होगा कि जिस तरह से आप अब स्टार्टिंग में चैनल पे आते हैं और कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपको लगता है कि हम जो दूसरे यूट्यूबर्स के बराबर हो जाएंगे, यानी जिस तरह से वो कामयाब हो चुके हैं आप भी उसी तरह से सक्सेस हो सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके अंदर एबिलिटी कितना है, आपका हुनर कितना है, आप लोगों को किस तरह से अपना कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और आपके कंटेंट में कितना क्वालिटी है, उसी बेस पे आपकी रीच बढ़ सकती है, आप पॉपुलर हो सकते हैं। लेकिन आपके अंदर अगर उतना क्वालिटी नहीं है तो आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाकर लंबे समय तक आप इंतजार कर सकते हैं। आपको इसमें लंबे समय भी लग सकते हैं, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप यूट्यूब पे आते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाना होता है, क्योंकि ये कंपटीशन का ज़माना है और जब तक आप कंपटीशन में आगे नहीं निकलेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये यूट्यूब पे काम करने के लिए आप इतना आसान मत समझिए, ये आपके लिए इतना आसान नहीं है। फिर भी अगर आपके अंदर इतना क्वालिटी है, टैलेंट है और आप मेहनत करते हैं तो मेहनत के बेस पे आपको हर चीज़ आगे देखने को मिल जाता है और आपको इम्प्रूवमेंट भी मिल जाएगा और सक्सेस भी मिल सकता है। लेकिन इसमें आपको इंतजार करना होगा और आपको लंबे समय तक मेहनत करना होगा, तब जाकर आप सक्सेस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए अपना निश कैसे ढूंढें। तो निश ढूंढने के लिए आपको यहाँ पर 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। 3 बातों में से आपको वो कौन कौन सा बात है वो मैं आपको बता देता हूं। पहला जो बात है वो ये है कि व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट, यानी कि आप क्या कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। और दूसरा जो है व्हाट कैन यू क्रिएट, यानी आप क्या क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरा जो है व्हाट पीपल वांट टू सी, यानी कि लोग क्या देखना चाहते हैं। इन्हीं 3 बेस पे आप अपना कंटेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना कैटेगरी यानी कि अपना निश सेलेक्ट कर सकते हैं। यही आपको बताएगा कि आप किस तरह से अपना निश सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं और आप क्या क्रिएट कर सकते हैं और लोग क्या देखना चाहते हैं। यानी लोगों को जो चाहिए उसी हिसाब से आपको क्रिएट करना है और आपके अंदर क्या चीज़ है और आप क्या कर सकते हैं, उसी में आपका सारा खेल है। अगर आप इस चीज़ को अगर समझ जाते हैं तो आपको यूट्यूब पे आना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो आप अपने एबिलिटी के हिसाब से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप क्या क्रिएट कर सकते हैं और लोग क्या देखना चाहते हैं और लोगों को आप किस तरह से अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपको इसमें समय समय पर आपको हमेशा अपडेटेड रहना होगा, यानी कि जिस तरह से कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन का ज़माना है, उसी हिसाब से आपको उस कंपटीशन के हिसाब से हमेशा आपको अपडेटेड रहना होगा। आपको हमेशा करेंट सिचुएशन में आपको उसको समझना होगा, तभी आप पकड़ पाएंगे कि लोग क्या देखना चाहते हैं। और यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे आपको लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखना होगा। हर दिन आपको अपने चैनल पे काम करना होगा, अपना कंटेंट क्रिएट करके पोस्ट करना होगा, तभी लोगों को पता चलेगा कि आप यूट्यूब पर डेली आप अपना एजुकेशन फैलाते हैं। और लोग जब भी आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो पता चलेगा कि आप हर दिन इस कैटेगरी से आपका वीडियो हर दिन आपका अपलोड होता है। तो लोग डेली आपके चैनल पर आपका जो आपसे जुड़े हुए हैं वो ज़रूर आपके चैनल को विजिट करेंगे और आपका वीडियो वॉच करेंगे। तो आपको इसमें कंसिस्टेंसी हर दिन बनाए रखना होगा, यानी लगातार आपको इसमें काम करना होगा। जिस तरह से आप कहीं किसी के पास जॉब करते हैं तो यूट्यूब को भी अपना जॉब बनाना पड़ेगा, या फिर आप पार्ट टाइम में बनाएं, या फिर आप कभी भी 24 घंटे के अंदर में 2 घंटा 3 घंटा समय निकाल कर एक दिन में आपने आपको एक ऐसा इम्प्रूवमेंट लाना है कि हर दिन कोई ना कोई एक वीडियो आना ही चाहिए। तब आपका हमेशा यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे आगे आप बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान में रखना होगा कि आपके पास हमेशा टॉपिक होना चाहिए और वो भी अनलिमिटेड टॉपिक होना चाहिए, ताकि आप लंबे समय तक अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले आप ये भी देख लेना
आपको ये भी देख लेना होगा कि अभी के डेट में यानी अभी लेटेस्ट में कौन सा ट्रेंडिंग चल रहा है, यानी आपका जो वीडियो है वो आपका ट्रेंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो आपको हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक पे ही रिसर्च करना होगा कि जो टॉपिक आपको लगता है कि ट्रेंडिंग में चल रहा है उसी से रिलेटेड आपको सेलेक्ट करना होगा अपना कैटेगरी और उसी पे आपको वीडियो बनाना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आप अपने निश के अनुसार अगर आप अपने YouTube चैनल पे कैरियर बनाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिसको आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, जिसका कंपटीशन लेवल बहुत कम है। तो आपको इन सब के बारे में आपको आगे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।